का ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं जस्ट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाला टॉपिक है, जैसे कि आप देखोगे यहां पे टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर के एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इसका कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब कि डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉडी हमारे पास होती है, उन डिफरेंट शेप्स के बॉडी के लिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एंड रिस्पेक्टिव उसी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट इतनी नंबर ऑफ शेप्स है एंड नंबर ऑफ एक्सिस के अबाउट उसके नंबर ऑफ फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उनके साथ डील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वीडियो के आखिरी में हम ट्रिक के साथ में प्रोबेबली अगर पॉसिबल हुआ तो पूरा ही यहाँ पे कवर करूंगा, नहीं हुआ तो एक स्लॉट में आपके लिए और बनाऊंगा जिसके अंदर पहले तो एक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन इस चीज का दूंगा एंड देन हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जस्ट एक रैंडम टॉपिक मैंने लिया है ताकि ये जो रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर अगर कोई एमसीक्यू आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं कि इस पे ही आएगा, बट चांस बनता है कि जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोला जाए। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एंगुलर मोशन में क्वांटिटी है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में हमारे पास मास होता है। मास जब हम किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है तो मास उसको अपोज करता है, मास की वजह से मास पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपोज करेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ द एंगुलर मोशन, और वहां पे ये ड्यूटी निभाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉगस क्वांटिटी इन एंगुलर मोशन, किसकी तरह, जो क्वांटिटी मास है लीनियर मोशन में, राइट। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिनोट किया है बच्चा आई से, हमेशा किससे डिनोट किया है इसको हमने, आई से। और आप लोग जानते हो कि अगर मेरे पास कोई सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल जिसका मास m हो एंड इफ दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस, मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल जिसका मास m है और इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस r है, तो इस सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हमको मिलता है m/r²। सभी को पता है I = मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बट जब रोटेशनल मोशन में आप डिफरेंट बॉडीज के साथ डील करते हो देन उस टाइम पे उस बॉडी के अंदर, बॉडी इज बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो उसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल होता है क्या, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तब आपके पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट I = व्हाट इज दैट, mi/r² एंड दिस इज व्हाट, यहां पे समेशन आ जाएगा, राइट, आपको याद होगा ये। देन एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आप जानते हो दैट I = mk², वेयर k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन नथिंग बट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यहां से आपको k का भी फॉर्मूला मिलता है, k = √I/m। और आप सभी लोग अभी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हो तो आपको ये सब फॉर्मूले पता होंगे। आज के इस क्लास में मैं अलग अलग शेप की बॉडीज दूंगा और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। पहले तो हम पूरा उस चीज को कंसेप्चुअली जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वे से एक्सप्रेस करता हूं, देन फाइनली आपको यह भी बता दूंगा कैसे आप याद रख सकते हो। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी शेप हो, पहले क्या था, पुराना जो सिलेबस था, कि ये नया सिलेबस आने के पहले 2-3 साल पहले पुराने सिलेबस में हर बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट या उसके नेचुरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, इसका एक डेरिवेशन दिया रहता था जो कि अभी नहीं दिया हुआ है। तो शॉर्टकट ये है कि आप एटलीस्ट एक फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उस बॉडी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं डिफरेंट शेप्स होंगे, हर एक शेप के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। और उसकी भी हम एक ट्रिक बताएंगे कि सारे की सारी बॉडीज एक ही कॉलम में लेके किस तरीके से सभी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम याद रखें। लेकिन उस ट्रिक पर जाने से पहले हम लॉन्ग वे से देखते हैं, ठीक है। सभी लोग जिन्होंने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं हम। आपके स्क्रीन पे आ रहा है पहली बॉडी एंड दिस बॉडी इज रॉड। ऑब्जर्व किया होगा ऑलरेडी आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, दिस इज व्हाट थिन यूनिफॉर्म रॉड। आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, इस रॉड का नाम है AB और इस रॉड की टोटल लेंथ है L। टोटल लेंथ कितनी है बच्चा, L। अगर मैं इस रॉड का रोटेशनल मोशन करता हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस पॉइंट इज द सेंटर और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, देन अगर ये जो z एक्सिस आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसके लेंथ को कैसा है वो परपेंडिकुलर,
गॉट इट। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रॉड घूमेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप आई सी भी कह सकते हो या आई जेड भी कह सकते हो, नो इश्यूज। ये सिंबल आप क्या रखना चाहते हो टोटली आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप जब कह रहे हो, यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, जिसमें लेंथ ए बी रॉड की L दी हुई है, M उस रॉड का मास है और Z डैश दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। गॉट इट? यस, ये दिया हुआ है। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला रॉड के लिए याद करना है, फिर बाकी दूसरे एक्सिस के अबाउट आप इजीली उसको निकाल सकते हो। गाइस, करना क्या है, आपको इसके अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। और मैं बता दूं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स से Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? IC। व्हाई IC? I is moment of inertia, C is the point through which the axis is passing. तो IC is the moment of inertia of the rod about an axis passing through center of mass. तो ये IC होता है गाइस, IC is equals to ml square by 12। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये फॉर्मूला याद होगा, ml square by 12। रॉड के लिए आपको एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। अगर आपका एक फॉर्मूला याद है तो आप बाकी एक्सिस के अबाउट काफी इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। और ये निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों में से किसी एक को आपको यूज करना होता है। इफ द एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन यू हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड रिस्पेक्टिव केस में अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। बट एक बात हमेशा याद रखिए, एक बॉडी का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी उसके एक नेचुरल एक्सिस के अबाउट। गॉट इट? चलिए, तो ये फॉर्मूला आई होप आप समझ गए, आपने याद कर लिया। अब मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं। दूसरे एक्सिस के अबाउट मतलब मैं लेता हूं ये एक ऐसा एक्सिस जो पास हो रहा है इस पॉइंट ए से, द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द one end of the rod and again perpendicular to its length। तो चलिए, यहां पे आप देख सकते हो, this is the axis, this is the axis, this axis is passing through point B, this axis is passing through point B, मतलब passing through the one end of the rod and now the rod is rotating about this axis, y dash axis के about rod rotate हो रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो जाएगा भाई साहब, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, और वो आपको बताना है। अच्छा, आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहां पे सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हो, राइट? यस, मैं स्टेप बाय स्टेप पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर आप फाइनली इसको आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां पे भी मैंने देखिए L बताया है, रॉड की लेंथ है, M मास है रॉड का, Z इज द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड वी हैव टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट y डैश एक्सिस। हमको इसके अबाउट निकालना नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट तो हमने याद कर लिया है, व्हाट इज दैट? ml स्क्वायर बाय 12। बट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस। गॉट इट? तो चलिए, अगर आपको निकालना है तो मैं यहां पे कौन सा थ्योरम यूज करूं? बाय यूजिंग, कौन सा यूज कर रहा हूं? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा यूज करूंगा गाइस? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा हमारे पास में? देखिए, ये है आपका IC और ये है आपका IB। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका क्या होता है? वो होता है एक्चुअली IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC इज IC, बट यहाँ पे IO जो है आपका B पॉइंट है, तो मैं इसको B लिख दूं, चलेगा? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा IB इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। आगे दिस IB इज इक्वल्स टू, बेटा IC की वैल्यू बता, IC की वैल्यू बता, IC क्या हो जाएगा तेरा? IC क्या हो जाएगा? IC तूने याद करके रखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। अरे ये तूने याद नहीं करके रखा हुआ है, ml स्क्वायर बाय 12 है ये, ठीक है? तो यहां पे आएगा ml स्क्वायर बाय 12। मैं सॉल्व करके भी देता हूं देखो, ठीक है? ये m एज इट इज। अब ये h क्या होता है? h होता है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस। तो ये है तेरा h कितना है बेटा? l/2। तो तू यहां पे पुट कर दे l/2, लेकिन उसका तो स्क्वायर है ना रे, तो स्क्वायर कर लेगा। अगली वाली स्टेप में क्या होगा? दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 12 प्लस दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 4। होगा कि नहीं होगा? होगा यार, ऑब्वियसली होगा।
फिर इस चीज को आगे सॉल्व करते हुए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखूंगा कि यहां पे देखिए, यहां पे मैं ml स्क्वायर बाय 4 को बाहर निकलता हूं, तो IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 4 बाहर निकला और अंदर क्या रहेगा गाइस, अंदर रहेगा 1/3 प्लस 1। तेरे को समझ में आया नहीं आया? आई होप कि समझ में आया तेरे को। देख ले यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो जाएंगे, तो 3 बचेगा, 4 तो बाहर निकाल चुका हूं मैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 4/3, तो दिस विल बिकम 4/3 इंटू ml स्क्वायर बाय 4। तो बेटा 4 तो कैंसिल होगा ना रे, 4 तो क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल, तो आपको मिलेगा ml स्क्वायर बाय 3 एंड दिस इज व्हाट IB। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस कितना होगा, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट and axis passing through its one end is ml square by 3। पहला क्या था, ml square by 12। अब अगर सोच मैं तुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालने को बोलूं, मान ले मैंने बोला अरे एक काम कर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, दिस इज द एक्सिस, नाउ दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट which is midway between center of mass and one end। इस पॉइंट को कुछ नाम दे IO। तो अभी तेरे दो एक्सिस कौन से हो जाएगी, ये और ये होगा तेरा H, और H कितना होगा L/4। फिर से तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। इसमें वैल्यू कर IC की पुट ml स्क्वायर बाय 12 और तेरा H इस बार होगा L/4। होगा कि नहीं होगा, होगा, और तेरे को आंसर मिल जाएगा 7/48 ml स्क्वायर, ये मिल जाएगा तुझे IO। तो कैलकुलेट करके देख, समझा नहीं समझा यार, राइट। तो अगर आप समझ पा रहे हो इन चीजों को तो प्लीज इस सेशन के नीचे कमेंट कीजिए, और आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो उनके बारे में भी आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज ml स्क्वायर बाय 12, अबाउट दिस एक्सिस इज ml स्क्वायर बाय 3, एंड अबाउट दिस ग्रीन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये होगा 7/48 ml स्क्वायर। ऑलराइट गाइस, यस। चलिए अगली बॉडी, अगला शेप मेरे पास है रिंग, ठीक है। देखिए 3 यूनिफॉर्म रिंग आप देख पा रहे हो, यस। रिंग के ऊपर क्या होता है, उसका पूरा मास सरकमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए उस थिन रिंग को अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ट्रांसवर्स मतलब कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके प्लेन को, राइट, या अबाउट कुछ भी, आपका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हल्का सा चेंज हो सकता है, बट इमेज उसकी वही बननी चाहिए जो आपको डायग्राम में दिख रही है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसा सारे शब्द आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए m उस रिंग का मास है, r उस रिंग की रेडियस है, z वो एक्सिस है जिसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो, वो IC होगा बेसिकली, बिकॉज द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक एक्सिस के अबाउट आपको याद करना पड़ेगा। मैंने हर बार बोला है कि बॉडी के लिए एक नेचुरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लीजिए, और वो होता है बेटा IC इज इक्वल टू mr²। ये तुझे याद हो गया। अब मैं एक्सिस चेंज कर देता हूं, एक्सिस चेंज करते हैं। चलिए आप बताइए कौन सा एक्सिस लेते हैं, तो आप एक्सिस ले लीजिए ऐसा कुछ जो कि इस एक्सिस को पैरेलल हो और पास हो रहा हो इस सर्कमफरेंस से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, ये वो प्रीवियस स्लाइड पे जो आपने डायग्राम देखी थी वही डायग्राम है, बट इस डायग्राम में आप एक्सिस को देख पा रहे हो, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सर्कमफरेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। गॉट इट और नॉट? सो अब हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये टेंजेंट ही है, आप वर्ड्स बदल सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं टेंजेंट है, बट टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर टू द रिंग है, क्योंकि टेंजेंट इन द प्लेन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब अगर इस टेंजेंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चा, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश। तो यहां पे मैं पैरेलल कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो बाय यूजिंग व्हिच वन बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा कैसे लगाएगा, ये T पॉइंट है तो इसमें जाने वाला जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IT, ठीक है। तो IT ले लेते हैं, देखिए यहां पे बताया भी है IT, यहां पे भी IT दिया हुआ है, तो IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IC प्लस MH स्क्वायर। तो समझा नहीं समझा, यस सर समझना चाहिए। तो तेरा IC क्या हो जाएगा बेटा, IC तो तेरा है, तूने याद किया हुआ है प्रीवियस स्लाइड में, mr स्क्वायर, राइट। रिंग के लिए mr स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा तेरा mr स्क्वायर प्लस बेटा m एज इट इज, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है तेरी r, तो यहां पे हो जाएगा r का भी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर। तो तेरा एक्सिस
जो कि टेंजेंट है और परपेंडिकुलर रिंग को, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2mr², mr², इसके अबाउट mr² और इसके अबाउट 2mr²। अरे आ रहा नहीं आ रहा ध्यान में? यस। तो दिस इज व्हाट, ये रिंग के दो एक्सिस के अबाउट तेरे को पता चल गया। अब तुझे रिंग के किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है, बट इस बार जो रिंग का एक्सिस है वो पैरेलल नहीं है इस आईसी को। अब हम क्या करेंगे, ऐसा एक एक्सिस लेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास में से तो पास हो रहा है बट उस रिंग के प्लेन में है, जैसे कि डायमीटर बन जाएगी उस रिंग की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। दिस इज द एक्सिस, ये देखिए y दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट रिंग। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें हमने क्या किया, एक y एंड x ऐसे दो एक्सिस लिए। ये दोनों एक्सिस एक्स में को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों इट्स लाइक डायमीटर ऑफ द रिंग, और एक हमारा एक्सिस है जो परपेंडिकुलर रिंग के प्लेन को। तो सीन हमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि जहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सके। अरे समझ रहा है? तो यहां पे देखिए Ix इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर x Iy इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट y डैश, है ना, ये सारा चीजें दिया हुआ है। Iz इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन, ठीक है। तो सिंस द रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, रिंग तो सिमेट्रिकल है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश के अबाउट होगा। तो इसलिए हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, इट्स सेम, ठीक है। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि z एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सम होता है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इसलिए Iz इज इक्वल टू हो जाएगा Ix प्लस Iy। तू समझा नहीं समझा? अगर समझ रहा है तो कमेंट कर, वीडियो को लाइक कर और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर भी करो, ठीक है। अब ये जो Iz है इसको तो नाम दूंगा मैं Ic, तो Ic इज इक्वल टू Id प्लस Id बेटा। तो मेरे पास हो जाएगा Ic इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Id। अब मुझे ना Id चाहिए, तो Id इज इक्वल टू होता है Ic/2। ये रिलेशन भी तू याद रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का अबाउट इज डायमीटर, इट इज बेसिकली Ic/2 होता है। अब Ic की वैल्यू तेरे को पता है, ये तूने याद कर ली थी रिंग के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। क्या है बता? यस, क्या है? mr²। तो यार ये हो जाएगा तेरा mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा? mr²/2। गेटिंग और नॉट? इन द सेम वे तो यहां पे देख ले, यहां पे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का कौन से टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट ही है बट इन द प्लेन ऑफ रिंग है। अब देख ये है वो टेंजेंट, टी डैश पॉइंट में से जो जहां दिख रही है तो देखो ये वाली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट, पहले भी टेंजेंट थी बट परपेंडिकुलर थी प्लेन को, इस बार टेंजेंट है, ठीक है। अब तुझे इस डायमीटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है ना रे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर? इट इज mr²/2 एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये तो इसको तू Ic कह सकता है अगर तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहता है, क्योंकि ये दो एक्सिस एक में को पैरेलल है। तो अगेन अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IT ये IT या IT डैश जो भी लेना है तो IT ले लेते हैं इसको। IT इज इक्वल टू Id प्लस mh²। तो तेरा Id कितना है? mr²/2 प्लस m, और h कितना है बेटा? h तो रेडियस ही होगी उस रिंग की, तो ये हो जाएगा r²। तो समझा नहीं समझा? समझा। अब आधा mr² प्लस 1 mr², 1.5 mr², तो दैट इज 3/2 mr² आएगा। ठीक से कैलकुलेट कर ले। तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। पर कौन सी टेंजेंट? टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो समझा नहीं समझा? यस, बड़े आराम से एक्सप्लेनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन अब देख ये तो सारे हो गए। अब तूने डायमीटर के अबाउट निकाला, इसके अबाउट निकाला, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट भी निकाला और टेंजेंट परपेंडिकुलर प्लेन भी निकाला। ये रिंग का हो गया। एंड इन द सेम वे तू रिंग के लिए भी यूज कर सकता है, रिंग के लिए भी निकाल सकता है। बस रिंग के नेचुरल एक्सिस के अबाउट ये जो उसका नेचुरल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ये तुझे याद करना है। देख यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस, अभी दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ic फॉर रिंग इज mr²/2, 1/2 mr²। सेम थिंग, मतलब जो अपने लास्ट सेशन में कैसे देख रहे हैं आपने रॉड के लिए ml²/12 याद रखा था, रिंग के लिए mr² याद रखा था, डिस्क के लिए आप देखोगे mr²/2। डिस्क में और रिंग में क्या फर्क है आप जानते हो भली बात ही, ठीक है। अगेन यम उसका मास है, आर उसकी रेडियस है और जेड उसका नेचुरल एक्सिस जो पास हो रहा है सेंटर में से और परपेंडिकुलर उसके प्लेन को, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट नेचुरल एक्सिस इज mr²/2। फिर से अगर तुझे कोई एक्सिस ऐसा लेना है जो इस सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है बट पासिंग थ्रू द सरकमफेरेंस है, पासिंग थ्रू द सरकमफेरेंस है, तो तू इजीली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। और कौन सा थ्योरम लगाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो चलो यहां पे लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देख ये देख ये देख
टेंजेंट है डिस्क को बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। होगा नहीं होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे निकालेगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं I2, ये तेरे पे डिपेंड करेगा, तू O पॉइंट ले सकता है, A पॉइंट ले सकता है, कुछ भी नाम दे सकता है इसको। I2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा IC प्लस MH स्क्वायर, ठीक है ना। अब IC क्या है तेरा? IC क्या है तेरा इस एक्सिस के अबाउट? ये है तेरा यम R स्क्वायर बाई 2। अभी अभी डिस्क के लिए याद किया था, यम H कितना है बेटा R, H कितना है R, तो यम R स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल ये 1 प्लस 1/2, तो दिस इज 3/2 यम R स्क्वायर। ये 3/2 यम R स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के टेंजेंट के अबाउट भी था, बट रिंग की टेंजेंट इन द प्लेन थी। अब डिस्क के भी टेंजेंट के लिए है, बट डिस्क की टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो समझा नहीं समझा? यस, ये आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से लगभग सेम ही फॉर्मूले है सारे, बट कौन से बॉडी के लिए किस एक्सिस के अबाउट है, यही तो असली मजा है उसको ध्यान रखने का, ठीक है ना। हम ट्रिक भी बात करेंगे, कॉलम बना के मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन अभी पहले लॉन्ग बेस से आप देख लो, समझ लो, फिर आप समझ जाओगे, आसानी जाएगी आपको, ठीक है। अब तुझे इन दोनों एक्सिस के अबाउट पता चल गया। अब मैं लेता हूं एक ऐसा एक्सिस जो कि डायमीटर है रिंग की, तो देख ले, ये आप मेरे पास x डैश x डायमीटर है, y डैश y भी डायमीटर है, जैसे तूने रिंग में किया था। अब यहां पे कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में IZ इज इक्वल टू होता है IX प्लस IY। होता ही नहीं होता है? होता है। तो तेरा IZ तो तेरा IC हो जाएगा बेटा, ये IC हो जाएगा तेरा IZ, और ये जो दोनों है ये तो तेरी ID है, तो ID प्लस ID। तू समझा नहीं समझा? समझा। अब फिर से IC इज इक्वल टू 2ID बेटा, तो ID का रिलेशन क्या मिल जाएगा? ID इज इक्वल टू IC बाई 2। ये तो तू पहले से जानता था कि जब भी तू IC के डिवाइड में 2 डाल दिया तुझे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, रिंग हो या डिस्क हो। बट IC ऑफ डिस्क इज डिफरेंट, तो ये है mr स्क्वायर बाय 2 और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 4। गेटिंग और नॉट? समझ पा रहे हो आप? यस, ओके। तो अब डायमीटर का निकाल लिया, तो तू इस टेंजेंट के अबाउट बता, निकाल सकता है निकाल सकता टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके, तो क्या करेगा इस केस में? ये देख टेंजेंट है डिस्क की, कहीं भी ड्रॉ कर सकता है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा है, मान लो इसको नाम देता हूं IT, बट दिस टाइम द टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो IT हो जाएगा तेरा IC, बट दिस इज नॉट IC एक्चुअली, दिस इज ID। अरे कुछ समझ पा रहा है? IC भी लिख सकता है, बट ये वाला IC परपेंडिकुलर वाला IC नहीं लेना है, ये वाला लेना है, तो ID प्लस यम R स्क्वायर। बेटा समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है? ID की वैल्यू तूने अभी निकाली, ये देख यहाँ पे यम R स्क्वायर बाय 4, तो तू यहाँ पे पुट कर दे यम R स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा यम R स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5/4 यम R स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन इज 5/4 यम R स्क्वायर। तो आया ध्यान में? नहीं। तो ये कुछ शेप्स है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैंने बताए। अब हम इनका कंबाइंड व्यू देख ले। जैसे रॉड का, उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या था? ml स्क्वायर बाय 12, और उसके पासिंग थ्रू वन एंड के अबाउट क्या था? ml स्क्वायर बाय 12। अब भाई यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, k है, ये r है, तो k कैसे निकालते हैं? k होता है अंडर रूट ऑफ i बाय m। ये जनरल फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का। अगर तुझे i पता है, जैसे ये i है तेरा, मतलब तुझे IC है ना ये, तो अगर यहाँ पे IC लेगा तो ये KC होगा, तो KC होगा अंडर रूट ऑफ I की वैल्यू पुट कर दे, क्या है? ml स्क्वायर बाय 12, और यहाँ पे डिवाइड में m है, तो mm गेट कैंसिल, रूट में से l बाहर आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा? रूट 12। इसको सॉल्व भी कर सकता है, ये होगा l, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 को बाहर निकाल के रूट 3 ऐसे भी होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, तू कहां तक सॉल्व करना चाहता है। पर ध्यान रहे, जिस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उसमें का यम गायब कर दे, बाकी चीज को रूट में डाल दे। जैसे इसको रूट में डाल दे, रूट में डालेगा तो रूट में से l स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, आएगा l, और ये रहेगा रूट 3। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस। तो समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है? यस। अब यहाँ पे देख, रिंग का भी देखा, रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2, इस एक्सिस के अबाउट 2mr स्क्वायर, ये देखिए 2mr स्क्वायर था, और इसके अबाउट 3/2mr स्क्वायर। इसके रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाला? यम को गायब कर दे, रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको रूट में डाल दे, रूट में डालेगा तो रूट r स्क्वायर, तो r हो जाएगा। सेम थिंग इसके साथ भी करेगा, सेम थिंग इसके साथ भी, तुझे रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल जाएगा, राइट। एंड डिस्क के लिए भी ऐसा ही मिल जाएगा। देखिए डिस्क के भी फॉर्मूले सारे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले। समझ में आ रहा है तेरे को?
तो ये 3 बॉडीज मैंने ली थी, एक तरीके से आप लोगों को एक प्रीव्यू दिया था, ठीक है। इसके बाद में भी डिफरेंट शेप्स है, जैसे स्पीयर्स है, हॉलो स्पीयर है, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन है। उनके लिए अगर आप एक वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, उस सारे शेप्स के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन दे दूंगा, और कंबाइनली इन सभी बॉडीज का और उन सभी बॉडी का एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के बता दूंगा कि जिससे आपके सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए लेने के लिए मुझे बताइए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं गाइस, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।